ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अपना जो है मेन है जेई का बेसिक। ओके बेटा, तो जेई के लिए पहली बात आपको ये है कि 10th से 11th में आने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ एक बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग ये बेसिक मैथमेटिक्स में 10th का 9th का में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जेई मेंस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कभी टू को प्राइम आ गए, ट्विन प्राइम आ गए, है ना, ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो इनके वर्ड के बारे में हमको जनरल बेसिक मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एक बेसिक मैथमेटिक्स करके हम एक टॉपिक्स पढ़ाते हैं, जैसे कि हम जैसे 11th में पहुंचते हैं तब। ओके, मेन कंटेंट आपका जेई मेन का ऐसा ही नहीं कि इससे कोई क्वेश्चन आएगा, पर इनके वर्ड क्या होंगे, यूज होंगे। क्लियर, वर्ड क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। किसकी बात कर लेते हैं, नंबर सिस्टम। ओके, अब नंबर सिस्टम में आप लोग सभी जानते होंगे कि नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो नंबर आता है वो कौन सा नंबर है, कौन सा पढ़ते हैं, कौन सा पढ़े, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा। हाँ भाई, नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इसमें पहला पॉइंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, है ना। और कैपिटल एन जो है, इसमें जो हम एक बात कर लेते हैं सेट की, इसमें नंबर क्या क्या आ जाएंगे, 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसा चलते रहता है ना। तो जैसे कि कोई चीजें है उसको हम काउंट कर सके, काउंट किससे करोगे, 1 2 3 से, यानी मान लीजिए गाय हैं, भैंसे हैं, कैसे काउंट करते हो, एक गाय दो गाय, ऐसे ही काउंट करते हो कि नहीं करते हो, तो काउंटिंग आ जाए, वो नेचुरल नंबर हो जाए। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको, क्लियर है क्या, नहीं है पीछे, अरे जी वही तो प्रॉब्लम आ गया जोर वाला। माइक मैं भूल गया, सब कुछ लाया पर माइक ही नहीं लाया। वो क्या, मेरी बेटी ने निकाल के रख दी थी बाहर, तो वो बैग में नहीं रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे, गला थोड़ा सा भी क्लियर हो जाएगा तो फिर आवाज आ जाएगी। ओके, तो हम बात कर रहे थे नेचुरल नंबर की, ये तो क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है क्या, बस आगे चलते हैं। अब क्या और क्या होता होगा, होल नंबर। क्यों होल नंबर, क्यों होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस था, जीरो का। अभी जैसे कि मान लीजिए किसी के पास गाय है ही नहीं और उसे पूछ रहे हैं जबरदस्ती, तेरे पास कितनी गाय, अरे जबरदस्ती पूछ रहे हैं तो बोल रहा नहीं है ना भैया, तो क्या करो, तो क्या बताएगा, जीरो, तो जीरो बताएगा। तो जहां पे अगर हम जीरो ले लें उसको क्या बोल लेते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर में, नेचुरल नंबर में हमने किसको इंक्लूड कर दिए, जीरो को। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डब्लू से, और ये इसका सेट हो गया। क्लियर है, आई बात समझ में। इसके बाद चलते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, हाँ, ना ना ना, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर आ गया। अब कुछ चीजें नेगेटिव में भी होती रहेगी, कुछ चीजें क्या रहेगी, नेगेटिव में भी। तो जो नेगेटिव नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर की बात करते हैं जिसमें इंक्लूड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर्स। किसमें आ जाएगा बेटा, इंटीजर्स। क्लियर है, और इंटीजर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई और जेड से, यानी जो इंटीजर्स हैं हमारे पास उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आई और जेड से। तो आई को कैसे लिखेंगे हम लोग, बताओ, माइनस, ऐसा इन्फानाइट से कुछ चल रहा होगा, है ना, -3, है ना, क्या जाएगा, -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4, है ना, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। तो आप इसको कॉपी कर रहे हैं, क्यों नहीं, नोट बनाना है आपको। एकदम कहानी बेसिक से चलेगी, एकदम बेसिक से, धीरे धीरे एट अ टाइम पे हमको मालूम चलेगा कि हम हाई लेवल पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, है ना।
आपको कॉपी भी करते जाना है ना, वीडियो में अपन इसको स्किप कर देंगे, कट कर देंगे। क्या हो गया? डिजिटल बोर्ड होता तो लिखना भी नहीं पड़ता। हाँ हाँ हाँ, पर आपको नोट्स बनाने बेटा, है ना? ठीक है, और नोट्स जरूर बनाना है, और लिखते हुए चलना है अपने पास, टाइम है अपने पास, है ना? कौन नहीं आया? अमिका नहीं आई? हाँ, अच्छा ठीक है, 2-3 दिन में कुछ लोग आ जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। इधर आसान आसान बातें। अब क्या होता है, इंटीजर के बाद अब लोग सोचते हैं, जैसे कि इंटीजर को जब लिखते हैं हम लोग, तो इंटीजर को कैसे लिखा गया? डायरेक्ट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसा करते लिखा गया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जीरो को छोड़ दो, यानी जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में, अगर हम जीरो के राइट में जाते हैं तो नंबर कैसे होते जाते हैं? इन पॉजिटिव, है ना? तो ये जो पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई प्लस से, तो इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है बेटा यहां तक, है ना? अब आगे अगर जीरो के लेफ्ट में चले गए तो ये जो नंबर्स कहलाते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव इंटीजर को हम लोग आई माइनस बोल देते हैं, है ना? क्या आ जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? इंटीजर्स। अब ये जीरो है, अगर जीरो, अब तो कहानी इस बात की है कि अगर जीरो कौन है? न्यूट्रल है। तो जीरो पॉजिटिव है क्या? जीरो नेगेटिव है क्या? नहीं। तो अपन यहाँ नोट करके अपन लिख लेते हैं, छोटी छोटी बातों को नोट करके सकते हैं कि जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये तो क्लियर हो गया, आई बात समझ में? जीरो तो भैया बिल पेंदी का लोटा है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। पर अगर जिस दिन आप लोग को हिंदी मीडियम वालों को क्लियर है ना बेटा? ठीक है ना? कोई भी दिक्कत आएगा तो समझ जाना, है ना? अगर जीरो को मैंने किस में मिला दिया? पॉजिटिव इंटीजर में मिला दिया, तो क्या हो जाएगा? होल नंबर तो बन जाएगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। पर इंटीजर के टर्म में क्या बोलते हैं? इंटीजर के टर्म में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा? जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिव ना हो मतलब जितने पॉजिटिव वो तो आ गए। अरे आपने ऐसा चिल्लाया यहां से, जो नेगेटिव नहीं है वो आ जाओ। तो जो नेगेटिव नहीं है वो आएंगे तो कौन आ जाएगा? पहले कौन आएंगे? जितने पॉजिटिव आ गए। और जीरो को आना आना था कि नहीं आना था? आ गया। जीरो ने अपने आप को देखा, अरे मैं पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं क्या? नहीं है, तो भी आ गया। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या सिलेक्ट हो जाएगा बेटा? जीरो। और जितने भी पूरे कितने क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे इसमें? इंक्लूड। क्लियर है? तो इसको ऐसा ये नहीं है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर ही बोलते हैं, आप नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? होल नंबर को भी बोल सकते हैं। अरे होल नंबर भी तो ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अच्छा अगर मैंने नेगेटिव में जीरो काउंट कर दिया तो क्या आ जाएगा? नॉन पॉजिटिव। तो आपको ऐसा मालूम होना चाहिए कि नॉन पॉजिटिव क्या होता है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? जिसमें क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? तो ऐसा जाएगा, ऐसा -3 -2 -1 और जीरो। क्लियर है? अब बार बार मैं बता रहा हूं, लिखने का तरीका ये देखो आप। ठीक है, इंटीजर्स ऐसे ही लिखे जाते हैं, इंटीजर्स ऐसे ही लिखे जाते हैं ना, सेट में लिखे जाते हैं। ओके, सेट भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये क्लियर हो गया? ठीक है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, आप नोट बना के भी चले साथ में। हाँ जाइए जी। आप क्यों लेट हो गए बेटा? हाँ चलो जल्दी आ जाओ, बैठो इधर इधर से जाओ, ऐसा जगह खाली है। माइक के बिना तो मजा नहीं आ रहा, कौन मेरा आवाज है?
हाँ बेटा मेरे को बोल देगा, मैं इधर आ जाता हूँ। क्या हो गया? हो गया? और हिंदी वाले थोड़ा सा मेहनत करेंगे घर में जाके। आप ये वर्ड के नाम हिंदी में गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे नोट्स बना रहे हो ना, तो जगह छोड़ना, ठीक है। और जगह छोड़ के वहाँ हिंदी में बाजू में हिंदी में भी लिख लेना, ठीक है। और आप लेके नोटबुक बना लो बेटा। आप यहाँ जाके तो घर में फेयर करेंगे, वो करेंगे, ये सब काम मत करो, इतना टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास। एक नोटबुक बनाओ, उसी में लिखना है, सब कुछ उसी में छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ से सर हम रफ रफ लिख लेते हैं, घर में जाके फेयर करेंगे, वैसा टाइम नहीं है अपने पास, उतना टाइम नहीं है। डायरेक्ट क्लास में लिखना है, ठीक है। ओके, क्लियर है ना? समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। चलो, और हम लोग जो फॉलो करेंगे, जैसे कि अपने पास तो नोट्स है, पर अभी सिलेबस वगैरह थोड़ा सा चेंज वगैरह हो गया है ना। तो इसकी जो डीपीपी भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो कोई भी इंस्टीट्यूट की आ सकती है आपको, कभी अपनी कक्षा की आ जाएगी, कभी पीडब्ल्यू की आ जाएगी, कभी कुछ की भी आ जाएगी। अपना एक ग्रुप भी बनाना है ना, ठीक है। तो वो काम आपको रोज का मिलेगा, है ना। हर इंस्टीट्यूट के आपको ऐसे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, लेक्चर मतलब मटेरियल आपको मिल जाएगा, वो अपने को करते रहने का है, ठीक है। क्लियर? आई बात समझ में? चलो आगे चले अब। अच्छा, इसके बाद ये इंटीजर का हो गया, नेचुरल नंबर ये हो गया, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर, ठीक है। अब एक बहुत ही प्यारा नंबर है, कौन ना, अभी रेशनल तरफ नहीं जाते, क्या लिखेंगे? हाँ ना ना ना, हाँ कितना कौन सा हो गया था पॉइंट अपना? थर्ड, फोर्थ लिखना है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है भाई। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के बारे में अपन क्या बोलते हैं, जो आप पहले पढ़े हो, क्या बोलते हो बताओ? दोज नेचुरल नंबर, क्या बोला बेटा मैंने? नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यानी प्राइम नंबर किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर ही प्राइम नंबर था, ओके। अब उसमें कुछ कंडीशन लग गई, क्या लग गई? कंडीशन। ये कंडीशन नेचुरल नंबर में अगर ये कंडीशन लगेगी तो क्या हो जाएगा? प्राइम। और वो कंडीशन क्या है? दोज नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय, बताओ किस किस से डिविजिबल हो? डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, ठीक है भाई, इटसेल्फ। अब कहानी ये आ गई जो आपने पढ़े थे डेफिनेशन अभी तक ये डेफिनेशन पढ़ते थे ना, ऐसे नंबर जो खुद से और वन से क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं, ठीक है। डिविजिबल मतलब डिवाइड, है ना, खुद से डिवाइड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। दूसरी डेफिनेशन क्या पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने? दूसरे लोग ऐसा भी बोलते हैं, दोज नेचुरल नंबर विच हैव, या एनओ डॉट का मतलब नेचुरल नंबर है ना, नो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नो मत समझना, ये नंबर है ना। विच हैव एग्जैक्टली का मतलब वास्तव, है ना, जो भी एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिसके कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर। एग्जाम्पल के रूप में कौन से आ जाएंगे? प्राइम नंबर आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, है ना भाई, 23, ऐसी कहानी चलते चल जाएगी। तो हाँ 19 भूल गए क्या? हाँ 19, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है इनके 2 फैक्टर है। 2 फैक्टर मतलब कौन कौन आ गया? एक 1 और एक खुद। क्लियर है यहाँ तक? तो ये प्राइम नंबर हो गए। आई बात समझ में? इसमें हाँ क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? इसमें एक स्पेशल बात कौन सी है? हाँ 1 तो नहीं है, तो और कौन? 2 कौन है? इवन है, और बाकी सब कैसे हैं? ऑड है। तो ये नोट करने वाली बात है कि इकलौता कौन? 2
2 इज इवन प्राइम, इवन प्राइम है ना भाई। 2 क्या है, एक इवन प्राइम, बाकी सब कैसे हैं, ऑड। अब कुछ लोग बोलते होंगे सर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकते प्राइम, एक बात है कि नहीं, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, और हमारा काम भी, मतलब वो जरूरत ही नहीं पड़ी, इससे काम हो गया ना। कभी पढ़ा ही नहीं कि प्राइम नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या है प्राइम नंबर की, कि नेचुरल नंबर। किसकी बात चल रही है बेटा, नेचुरल। और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें कोई बात है क्या, अगर मान लीजिए आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाए, आप चेक कर सकते हो कि प्राइम है या नहीं है, आता है चेक करना, हाँ आता है क्या। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक नंबर दे दिया, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 623 इज प्राइम और नॉट, इज प्राइम और नॉट। कैसे चेक करते भाई, हाँ आपको कैसे मालूम कि ये प्राइम है या नहीं, चेक करना आता है, कभी पढ़े, हाँ मालूम है, हाँ क्या करते हैं बेटा, एलसीएम निकालते हैं। लास्ट के 2 डिजिट क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ अभी जैसे कि मान लीजिए लास्ट वाले प्राइम होगा तो लास्ट की 2 डिजिट प्राइम होना चाहिए, ऐसा है क्या, नहीं यार ऐसा तो नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं है। अपने मन से रख के देखिए क्या, कुछ रख के देखिए क्या, अभी बताओ मेरे को। हाँ भाई 117 प्राइम है क्या, कैसे चेक करते हैं, नहीं आता ना भैया, 9 से 3 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, तो लास्ट के 2 डिजिट तो 17 प्राइम है, तो प्राइम है क्या, नहीं, ये कहानी नहीं है। किसी भी नंबर को प्राइम चेक करने के लिए मेथड है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए रूट 117, 117 का रूट निकालेंगे अप्रोक्स, ठीक है, ये किसके आसपास है, 11 का कितना होता है, 121 होता है, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो कितना आ जाएगा ये 10। भाई 11 का तो ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब 10 से छोटे प्राइम लिखो, 10 से छोटे प्राइम कौन कौन से आ जाएंगे, 10 से छोटे छोटे कौन कौन जाएंगे, 2 3 5 7, ठीक है। आप ये चेक करो कि 2 3 5 7 जो है 117 क्या 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या, है। तो अगर 3 से डिविजिबल हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि 117 इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है, आई समझ में, ठीक है। तब जैसे कि यहाँ पे चेक करना है 623, तो क्या करेंगे, अप्रोक्स निकालो, इसका रूट निकालो, अप्रोक्स कितना आएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, क्योंकि 25 का कितना होता है, 625, 625 होता है कि नहीं होता है, तो 25 से बड़ा है ये, कितनी छोटा है, छोटा है, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 से छोटे प्राइम लिखो, 24 से छोटे प्राइम क्या आ जाएंगे, 2 11 13 19, बस इतने ना, 23, अच्छा 17 बच गया। हाँ अब डिवाइड करते बैठो, नहीं होता, किसी से होगा क्या डिवाइड, देखो कितना है ये, 8 और 3 11 हो गए, 3 से तो नहीं हो रहा, 5 से तो हो नहीं सकता, 7 से देख लो, हो रहा है करके देखिए क्या, नहीं, 11 से भी नहीं होगा, 0 नहीं आ रहा, 9 माइनस 2 कितना, 7 नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, 13 देख लो, होगा क्या, करके देख लो, 13 26, फास्ट कैलकुलेशन करो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, फिर इससे भी नहीं हो रहा, इससे तो नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी, इससे 19 से देखो, आप लोग ही देखो, रफ कभी लेके बैठना, एक करके देखो ना, 3 नंबर बच गए, 17 19 से देखो लो भाई, करके देखो एक बार, फटाफट फटाफट, अगर हो गया ना तो दिक्कत बन जाएगी, इसे करके देखो आप, किससे, 17 से नहीं हो रहा, 23 से तो हो ही नहीं सकता, हाँ अब 19 बच गया, 19 से भी नहीं हो रहा। अब इनसे छोटे प्राइम यानी अप्रोक्स रूट निकालना,
उससे छोटे प्राइम में लिखना, उनके छोटे प्राइम से वो नंबर डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया? 623 प्राइम। ये क्या हो जाएगा? प्राइम है। क्लियर है? चलो लिखते चलो लिखते चलो, हो गया। यहां पे पॉइंट सी लिखना, हाउ टू चेक प्राइम। एक ग्रुप भी बनाना पड़ेगा अपने को, है ना अपना। क्लियर है? ओके बेटा, हो गया। लिखते इसलिए जाना है क्योंकि नोट्स बनाने के टाइम नहीं मिलना है घर में आपको, ठीक है। यहाँ जितना मन कर सकते हैं बहुत हो जाता है। आगे चले। हाँ थोड़ा फास्ट चलना है बेटा ना, कॉपी भी आपको फास्ट करना है और आगे जो है अपने को बहुत पढ़ना है, ठीक है। दैट्स वाई हाँ, इनमें किसी को डाउट? हिंदी मीडियम कोई दिक्कत बेटा? नहीं। चलो आगे चलते हैं। आगे जो नंबर आ रहा है आपके सामने, कौन सा नंबर? कितने हो गए? फिफ्थ है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कोई बताएगा कंपोजिट नंबर क्या होता है? क्या हो ना? हाँ किससे? करेक्ट, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर नंबर विच हैव मोर देन, हाँ मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर वाले कौन हो गया? प्राइम नंबर। और जिससे एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर वाले कौन हो गया? कंपोजिट नंबर। तो 1 कौन हो गया? नेदर कंपोजिट नॉर प्राइम, नॉर कंपोजिट नॉर प्राइम। आई बात समझ में कि नहीं है? यानी 1 जो है ना कंपोजिट है ना प्राइम। अच्छा अब एक का तो हो गया खेल, एक का हिसाब किताब हो गया। और एक कंपोजिट नंबर भी क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। तो इस बात को यहां लिख लेना, नेचुरल नंबर। ये जितनी बातें कर रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल नंबर की, क्योंकि डेफिनेशन में नेचुरल है। ओके, तो अपन ऐसी बात नहीं करें नेगेटिव नंबर सर कंपोजिट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता भैया? डेफिनेशन में नहीं है, डिफाइंड ही नहीं किया गया उसके लिए, है कि नहीं? तो ऐसी कहानी हो गई। तो नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 1 हो गया क्या ना? 2 क्या है? प्राइम। 3 भी क्या हो गया? प्राइम। 4
फोर कंपोजिट होगा क्या होगा, होगा या नहीं होगा। तो नोट ये लेना है कि, हाँ जाओ बेटा, हाँ आ जाओ, तुम लोग ऐसा थोड़ी चलेगा। हाँ, नोट ये है कि फोर इज, ये तो माइक नहीं है आज, स्मॉलेस्ट प्राइम, सॉरी स्मॉलेस्ट कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। अच्छा मेरे को बता लो फोर के कितने कितने कौन कौन से फैक्टर हो गए, कौन कौन से, 1 2 और 4, तो 3 फैक्टर हो गए ना, हो गए। अब जैसे कि आगे चलते हैं, 5 तो प्राइम हो गया, ठीक है। 6 के बाद, 6 के बताओ कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 2 3 और 6, 4 फैक्टर हो गए भी, 4 फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए। ये फैक्टर मतलब समझता है ना आप लोग को, ऐसे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड करे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो लिखते चलो फटाफट। हाँ नोट में और लिखना, अरे छोटे मोटे से नोट बनाते चलो, है ना बेटा, नोट लेते चलो। 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आप लोग इधर बैठ जाते थे, दिखते नहीं है। अच्छा तो आप लोग इधर बैठ जाओ बेटा, पीछे बैठो ना फिर। आप लोग ज्यादा बड़े हो गए, या उनको इधर कर दो या आप उधर हो जाओ। हो गया। जल्दी बेटा, हो गया क्या, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा 6 पॉइंट, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, हाँ 6 लिखिएगा, को प्राइम नंबर्स। अच्छा को प्राइम का दूसरा नाम भी है, मालूम है, नहीं मालूम, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन वाला को प्राइम में लिखते हुए जेईमेन वाले रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम। यहां को प्राइम और रिलेटिव प्राइम से प्राइम का कोई लेना देना नहीं है, प्राइम का कोई लेना देना नहीं है, एक स्पेशल केस है प्राइम का, बस हो गया, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है को प्राइम बताओ, हाँ एचसीएफ क्या होता है 1, एचसीएफ क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो जाए 1 हो जाए, है ना। तब इस बात बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ, पेयर का मतलब समझता है, पेयर मतलब दो लोग, ठीक है। पेयर ऑफ 2 नंबर्स which have HCF इक्वल टू कितना 1, HCF इक्वल टू क्या होता है 1, और HCF क्या होता है, हाँ ठीक है, HCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बचपन में अपन जैसी बातें करते हैं ना, ठीक है। HCF का मतलब होता है कॉमन लेना, क्या होता है कॉमन लेना, आई बात समझ में। अरे कॉमन लेना ही तो HCF है। अब जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं 4 और 6 की, किसकी बात करते हैं बेटा, 4 और 6 की, तो 4 और 6 का HCF क्या आ जाएगा, हाँ HCF की बात करेंगे 4 और 6 की, भाई 4 और 6 में कॉमन क्या है 2, खत्म, आई बात समझ में। अगर मेरे को बताओ मैं HCF पूछ रहा हूं आपसे 6 और 1 का, तो 1, कुछ भी नहीं कॉमन, तो क्या है 1, नहीं आया समझ में, इतना आसान है HCF, क्लियर है, आई बात समझ में। HCF लेना आ जाएगा आपको। वैसे अपने को 2 नंबर से मतलब है, 3 से मतलब नहीं, जैसे कि मान लीजिए क्योंकि बताएगा HCF अब 6 8 और 4, कॉमन क्या है बताओ 2, कितना आसान है। अगर टेबल बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, तो ये अपने सिलेबस में नहीं, मतलब अपने को नहीं पढ़ना है ये
तीन तीन वाला, अपने को 2 से मतलब है, ठीक है। अच्छा, इसका एचसीएफ कितना आया 2, और इन दोनों का एचसीएफ कितना आया 1, तो को प्राइम 4 और 6 को प्राइम है क्या? नहीं है। ये है क्या? है। आसान है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बात अभी लिखना नहीं, मैं जब लिखने बोलूं तब, अगर सर अब मैंने अपने मर्जी से ना 2 प्राइम उठा लिए, अपने मर्जी से क्या उठा लिए 2 प्राइम, कोई भी 2 प्राइम उठाओ, आप उठाओ। 19 17 ऐसे बोलो, कुछ नहीं 1, कुछ नहीं, क्या है, क्या आएगा 1। अच्छा नहीं, अभी भी मन नहीं भरा सर, अब तो और क्या उठाए, अरे कोई भी उठाओ ना, बोलो ना, 5 7 ले लेते हैं, कितना है 1। क्लियर है? कुछ भी उठाओ आप, कोई भी 2 प्राइम उठाओ, ठीक है, उनमें कुछ कभी कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा, मतलब क्या आएगा 1, तो उनका एचसीएफ क्या होगा हमेशा 1। तो नोट करने वाली बात नंबर 1, नोट करने वाली बात ये हो गई कि कोई भी 2 प्राइम उठाओ दुनिया से आप, तो एनी 2 प्राइम, एनी 2 प्राइम इज ऑलवेज, क्या बोलू बेटा, ऑलवेज को प्राइम। अरे कोई भी 2 प्राइम उठाओगे तो हमेशा कैसे होंगे, को प्राइम। आई बात समझ में? अच्छा, और बातें करते हैं। आपको कॉन्जिक्यूटिव समझता है? कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव नहीं समझता? हाँ, लगातार तो समझता है, अरे लगातार तो समझता है ना। हाँ, तो लगातार आने वाले कोई 2 नंबर बताओ, क्या आ जाएगा? कोई 2 नंबर, हमको 2 से मतलब है। हाँ, 2 3, इसका एचसीएफ है समझ में? और बताओ, और बताओ। हाँ बताओ, अरे लगातार वाले बताओ ना, लगातार वाले, लगातार जो आ रहे हैं, लगातार बोलो। चलो सर, 101 या 1001 1002, कुछ कॉमन आएगा क्या? 1। अरे कुछ कॉमन आना है क्या? नहीं। अरे कोई भी 2 लगातार नंबर उठाओ ना, 15 16, कुछ कॉमन आया क्या? नहीं। 8 9 उठाओ, कुछ कॉमन आया क्या? नहीं। क्या आया? 1। अरे ऐसा कुछ कॉमन नहीं आया, तो क्या आया? 1। क्योंकि एक बच्चे ने कल बोला था सर कुछ कॉमन है तो 1 आता है, ठीक है, ओके। तो वही डायलॉग हम फिर से चिपका रहे हैं, ओके। तो कोई भी 2 लगातार नंबर आप उठा लोगे तो हमेशा क्या आएगा? एचसीएफ 1। इसका मतलब कि एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव क्या बोलूं मैं, नंबर्स, या पॉजिटिव इंटीजर, या नेचुरल नंबर्स, या नंबर, हम तो पूरी बातें किसकी कर रहे हैं? नेचुरल नंबर की, ठीक है। नेगेटिव नंबर का एचसीएफ होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता ना। हाँ, तो एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, क्या बोले अपन, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा? को प्राइम, ठीक है। हाँ, और को प्राइम में मतलब दोनों का एचसीएफ क्या है? 1। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? चलो लिख लो, चलते चलो, लिखते चलो, सब बेसिक बातें है बेटा, है ना। एक बार आपका रिवाइज करते हुए चलना है ना। कुछ से नहीं करते, क्योंकि ये हमेशा पेयर में पाई जाती है, का सेट ही नहीं है कि नहीं? ऐसा तो अधिक से अधिक रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हमने सेट पढ़े हैं जनरली 11th में, आप जनरली अब बेसिक इतना आपको आता ही है। अगर आपको 1 2 नंबर के सेट ले रहे हैं, एक नेचुरल का नेचुरल से रिलेशन निकाल रहे हैं, और आपको एक रिलेशन दे दिया कि ए कॉमा बी सच डेट ए इज रिलेटिव प्राइम टू बी, आप निकाल सकते हैं रिलेशन। अरे इज रिलेटिव प्राइम टू बी, इसका मतलब उन दोनों का एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना। हो गया? बहुत पढ़ना है भाई। मेरी आवाज पीछे तक अब आ रही है क्या बेटा, कि नहीं आ रही? उतना मजा नहीं आ रहा पीछे?
नहीं आ रहा तो उसको मजा नहीं आ रहा एकदम, है कि नहीं? आवाज अरे अरे माइक नहीं तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हाँ भाई, चले आगे। अभी क्या है, सब बेसिक है और आप लोग को आना चाहिए, और ये सब चीजें का यूज होता है जेईई मेन वगैरह में। जनरली एक आध दो क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को सब कॉन्सेप्ट मालूम है। हमको पता ही नहीं है को प्राइम क्या होता है, रिलेटिव प्राइम आ गया, पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, है कि नहीं? चलो आगे, नेक्स्ट कौन सा हो गया? 7 इवन इंटीजर्स। ये इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? हाँ, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो ये बहुत ही प्यारी कहानी है, डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि कौन कौन? जैसे कि क्या लिख दो? -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, है ना? ऐसे चलते रहेगा। नया समझ में आ गया? और 0 को हम इवन इंटीजर में काउंट करते हैं, ठीक है। और हमारे अब इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि सर अच्छा, ऑड क्या होता होगा? ऑड इंटीजर क्या होता होगा? हाँ, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं, ठीक है ना? तो जैसे कि जो 2 से डिविजिबल नहीं है, कौन कौन से हो गए? -3, -1, है ना, 1, 3, 5, 7, है ना भाई? तो ये आ गए किससे? 2 से डिविजिबल नहीं होते। अब तो कहानी तो भाई ये भी सिंपल सी आ जाएगी कि 0 भी नहीं होता, पर हम लोग एक कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते कि 0 है या नहीं है ना, उसके हिसाब से। तो 0 हम लोग जो है इवन इंटीजर में काउंट करते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? और 0 को हम इवन बोलते हैं क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। ओके, क्लियर? ये तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसमें, और उसमें नहीं पढ़ना है अपने को, जो जेईई मेन जो बताया है और अपने सिलेबस में इंडिया के हिसाब से यही है। ओके, क्लियर? कोई डाउट? सब छोटी छोटी बातें। चलो आगे चलते, लिखते जाओ। मैंने क्या बोला? वही कि 0 को हम इवन में काउंट करते हैं। 0 से डिविजिबल है ना? अब 0 2 से डिविजिबल है क्या? 0 2 से डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब क्या है? 0 2 से डिविजिबल नहीं होगा, पर वो तो होता है बोलना। 0/2 0 होता है, 0/3 भी होता है, 0/4 भी होता है। हाँ, तो इसलिए उसको लेना था एक ही जगह, तो यहाँ पे लेके अपन उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 0 की कंट्रोवर्सी बहुत है, उसमें अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, चले आगे, लिखते रहो बढ़िया साथ में। हाँ भाई, आगे चलते हैं, काम काम की बातें। चले, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा बेटा? हो गया? हाँ, ये सब क्योंकि अब जब हम भी आगे पढ़ेंगे और ये सब ये वर्ड आपके सामने आएंगे, तो आप मत नहीं बोलना कि सर ये क्या होता है, ठीक है। इसलिए बता दिया गया है, घर पे जाके रिवाइज करना है। पॉइंट नंबर 9, ट्विन प्राइम, किसी को मालूम है? ट्विन प्राइम, इधर ट्विन प्राइम पता है बेटा आपको? आप हिंदी मीडियम वाले हो ना? हाँ, ठीक है। तो ट्विन प्राइम क्या होता है, लिखिए। किसी को मालूम है इंग्लिश मीडियम में? जुड़वा, जुड़वा प्राइम को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, अभाज्य। हाँ,
जुड़वा अभाज्य संख्या है ना। अब पता नहीं, आप गूगल कर लेना। अब ट्विन प्राइम कहलाता है। हाँ भाई लिखो, एनी टू प्राइम हैविंग डिफरेंस टू, ऐसे दो प्राइम जिनका डिफरेंस, यहां ट्विन प्राइम में प्राइम का है ना, यहां प्राइम के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ट्विन प्राइम का मतलब यह है कि ऐसे दो प्राइम जिनका डिफरेंस क्या आ जाए बेटा 2, वो ऑलवेज क्या होंगे, ट्विन प्राइम हो। एग्जांपल जैसे कि, हाँ एग्जांपल के जैसे कि 5 3 हो गए, है ना भाई, और 7, हाँ यानी 5 7, ठीक है। हाँ आगे 7 11 नहीं, 7 उसका डिफरेंस 4 का हो गया, हाँ, और 19 और 17, है ना भाई, इस टाइप से, ठीक है। 11 और 13, हाँ बस ये शुरुआत में दिखेंगे, बाद में नहीं दिखते। और कोई दिख रहे हैं क्या? अब बाद में नहीं दिखते इधर, फिर शुरुआत में, बाद में दिखते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि 40 नहीं दिखते, दिखते हैं क्या कोई? नहीं दिखते ना, फिर इधर कहाँ 49 और 40 नहीं चलते, 43 है, नहीं है, बस ये शुरुआत में दिखते हैं, बाद में है, और ऐसा नहीं है कि नहीं दिखते, दिखते हैं। 41 कहाँ प्राइम है? 41 प्राइम है, हाँ 41 43 दिखा, 41 43, ठीक है। हाँ लिख लेते, 41 और 43, चलो हो गया। चलो आगे चलते हैं। क्या बेटा, कौन कौन सा? 29 और 31, हाँ बिल्कुल सही है। तो ट्विन प्राइम है। चलो आगे चले, बस ये मालूम होना चाहिए कि ये चीज होती है, ओके। ये क्वेश्चन के बीच में ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे और वो वर्ड का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब बताओ कौन सा नंबर होगा आप? हाँ अब आ गया है रेशनल नंबर, बहुत दिनों बाद रेशनल नंबर, इसके बारे में जानना है। बातें नहीं बेटा, मैं बता रहा हूं, फिर भी आपस में बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आगे चलते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? हाँ एनी इंटीजर्स, मैं पहले बोल दिया किसे हम बात कर रहे हैं, एनी इंटीजर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटीजर, पूरी बात चल रही है इंटीजर्स में। एनी इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p by q एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी हम जो बातें कर रहे हैं सिर्फ इंटीजर की बात कर रहे हैं। रेशनल नंबर में जो कहानी चलेगी किसकी चलेगी? इंटीजर। ऐसे कोई दो इंटीजर्स, ठीक है, या इंटीजर्स को हम लोग किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके? p by q के बारे में। यानी यहाँ p और q दोनों कैसे हैं? इंटीजर्स, और किसके फॉर्म में वो? ठीक है, ऐसा नहीं लिखते एनी, नहीं, p एंड q इंटीजर्स ऐसा बोल देते हैं। p एंड q इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एज। क्लियर हो गया? अब ये ज्यादा अच्छा हो गया, समझ में आ गया ना? क्लियर है? अरे ये तो डेफिनेशन पढ़े होगे ना आप लोगों ने। ऐसे दो नंबर जिनको, ऐसे दो इंटीजर्स, ऐसे नंबर जिनको p बाय, और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0, रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको? हाँ, रिप्रेजेंटेड बाय q, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? q से, काम की बात। ठीक है, अच्छा, और तीसरी बात आ जाता है, इसी में पढ़ लेते हैं हम लोग, इरेशनल पढ़ लेते हैं। इरेशनल क्या होता है? हाँ, इरेशनल नंबर मतलब क्या हो गया? दोज विच आर नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल। अब इसके बारे में अलग अलग डेफिनेशन लिखी जाती है कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और उसमें पहले बताना पड़ता है कि p और q इंटीजर्स नहीं है, तब p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है क्या नहीं?
क्लियर कि नहीं? अगर पी और क्यू के बारे में नहीं मालूम हमको, तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है इसकी कि दोज नंबर विच इज नॉट रेशनल, ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल। आगे समझ में? ठीक है। अच्छा, इसको नॉट रेशनल, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू डैश। किसी को डाउट हो तो बोल लो अभी तक। हिंदी मीडियम पक्का समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, मैंने आवाज का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी को और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? लिखते जाओ, चलते जाते हैं फिर।